देखिए 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 व्यू देखिए आप यहाँ का। ये वही तालाब है जहाँ बाबा साहब ने पानी के लिए सत्याग्रह किया था। नाइन 31 हो गए और मेरे बैग तैयार हो गए हैं। ये होटल की हालत ख़राब है और ये होटल बहुत महंगा पड़ा मुझे। मतलब इस कमरे की कीमत लगभग 700 रुपये है, लेकिन उसके बावजूद मैंने इस होटल को क्यों ले लिया पता है आपको? यहाँ के व्यू के कारण। जैसे मैंने देखा ना, अरे वाह यार, गेट खुलते ही बाबा साहेब और सामने तो ऐसी लाइटें जल रही थी ना, मैंने कहा डन करते, डन डन डन। आपको पता है इस समय मैं हूँ महाड़ में, जहाँ बाबा साहब ने पानी का सत्याग्रह किया था, जहाँ मनुस्मृति जलाई थी। सामने जो है भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक है। इसको दिखाऊंगा सबसे आखिरी में। तो फाइनली मैं जो है महाड़ आ चुका हूँ और यहाँ पर बाबा साहब की जुड़ी हुई हिस्टोरिकल चीज़ें हैं और ऐसी चीज़ें जिन्होंने हम सब की ज़िंदगी बदल दी। सर आपका नाम बताएं। मैं गौतम कामरे, चीफ ऑर्गेनाइजर प्रबुद्ध राष्ट्रीय संघ। ऐसी खास जगह पर रहते हैं, तो खोल के दिखाइए जरा। देखिए 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 व्यू देखिए आप यहाँ का। ये वही तालाब है जहाँ बाबा साहब ने पानी के लिए सत्याग्रह किया था। डाइनिंग रूम है, खिड़की खुलते ही आपको एक हिस्ट्री दिखती है सीधा। आप मतलब डेली हिस्ट्री जी रहे हो। यहाँ पर किस तरह से देखा जाता है इस तालाब को या आसपास के लोगों को? क्या एक टाइम जो था जब बाबा साहब को यहाँ पानी पीने का भी हक नहीं था, मतलब किसी भी बहुजन दलित व्यक्ति को, और आज आप उसी तालाब के बगल में रहते हैं। कैसा लगता है आपको? एग्जैक्टली मेरी जीवन की ये भाग्य रेखा है कि जिस जगह पे हमें पानी को छूने का अधिकार नहीं था, ये नेचुरल हमारा अधिकार छीन लिया था इस व्यवस्था ने। उस बाबा साहब ने यहाँ पे ये हमने सुना है कि पानी को आग नहीं लगता, पानी आग को बुझाता है, और बाबा साहब के स्पर्श से पानी को आग लगी, वो दुनिया में फैली, वो क्रांति फैली। उसी जगह पे रहने का भाग्य मुझे बाबा साहब की वजह से मिला हूँ। इनका बेडरूम देखिए, मतलब मैं आपको क्या ही बताऊँ, बेडरूम देखिए इनका। अभी मैं जब कितना भी थका चुका हूँ, पूरी इंडिया घूमता हूँ, बाबा साहब के जो इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ये मेरा बेडरूम है। मैं जैसा भी यहाँ से उठता हूँ तो पहले बाबा साहब का दर्शन लेता हूँ। ये मेरा जीवन का एक बड़ा अंग है। बाबा साहब का जब मैं दर्शन लेता हूँ तो भी एक अलग ऊर्जा आती है कि नहीं, मुझे अभी चलना है। इनके अंदर बहुत एनर्जी है, मैं आपको बता नहीं सकता। और रात को जो होटल दिलवाया ना, वो भी इन्होंने दिलवाया। वहाँ से गेट खोलते ही आपको पता है बाबा साहब थे। इस तालाब को पूरे ब्राह्मण्स ने घेर रखा। अभी भी ऐसा ही है? अभी भी है यहाँ पे, सभी ब्राह्मण मेजोरिटी ज्यादा है यहाँ पे। यहाँ पे खाली एक ही मैं बुद्धिस्ट हूँ। अच्छा। जो एक तालाब के पूरे बगल में मैं रहता हूँ। इस जितने भी ब्राह्मण है, उस ब्राह्मण में सब क्वालिफाइड ब्राह्मण है। मतलब अभी भी क्या उनको जलन होती है बाबा साहब की स्टैचू देखकर? ऐसा नहीं है, क्योंकि क्वालिफाइड ब्राह्मण है वो बाबा साहब को एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, यस, एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि जो क्वालिफाइड है, मगर क्वालिफाइड होने के बावजूद भी अनपढ़ लोग हैं, वो बाबा साहब को एक्सेप्ट नहीं करते। और इसी चौदार ताले पे सभी ब्राह्मणों से ज्यादा क्वालिफाइड मैं हूँ। अरे क्या बात है, क्या बात कही आपने। मैं बॉम्बे यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री मास्टर ग्रेजुएट हूँ। मैं बॉम्बे यूनिवर्सिटी का सोशल मास्टर ग्रेजुएट हूँ। मैं बॉम्बे यूनिवर्सिटी से पर्सनल मैनेजमेंट हूँ। मैं बॉम्बे यूनिवर्सिटी से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हूँ। मैं बॉम्बे यूनिवर्सिटी और नासिक यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। ये मेरा क्वालिफिकेशन है। देख रहे हैं आप, मतलब बाबा साहब ने यहाँ पर आकर पानी को स्पर्श किया। मुझे लगता है ये उसी की ताकत है जो आज आप इतने पढ़े लिखे हैं। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। जब मैं ये तालाब को देखता हूँ, ये पानी को देखता हूँ, ये बाबा साहब को जब उठने के बावजूद पहले बाबा साहब का दर्शन लेता हूँ, तो वही ऊर्जा है कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, मेरे लोगों को लेके आगे बढ़ना है। अब मुझसे रुका नहीं जा रहा, हम सीधा चले वहाँ पर देखें। और यहाँ का पूरा ड्रोन शॉट आपको दिखाता हूँ कि अभी क्या स्थिति है, आसपास लोग कैसे रह रहे हैं, और पूरा यहाँ का पूरा हिस्ट्री जो है ना सर से जानते हैं। चलिए सर, चलें।
जहाँ पे बाबा साहब अपने साथियों के साथ यहाँ पे आए थे और 14 तरह का पानी का सत्याग्रह था, यही स्पर्श किया था, यही स्टेप है। वहाँ पे गोल्डन इसमें उसका डिस्प्ले बोर्ड लगाया है। तो इस स्टेप से बाबा साहब ने यहाँ से शुरुआत की। और बाबा यहाँ क्या लिखा हुआ है ये? यहाँ पे यही लिखा है कि बाबा साहब ने इसी स्टेप पे आके यहाँ पे 14 तरह के पानी को स्पर्श किया था। यहाँ तक 20 मार्च 1927। हाँ। तो गौतम जी सच बताइए, अभी अगर मैं आपसे बोलूँ ये पानी पीजिए तो पी लेंगे क्या आप? अभी ये पानी पीने लायक नहीं है, क्योंकि उसको फिल्टराइट करना जरूरी है। और मैं वही बताना चाह रहा था कि आज हम इतने रेपुटेटेड हो चुके हैं कि हम इस पानी को पियेंगे भी नहीं। यस, पीना तो छोड़िए, हम इसे नहाएंगे भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये इतना गंदा पानी है। मैं अभी इसमें हाथ डुबाना भी मैं नहीं चाहता था, मगर आपकी ये हौसला देख के मुझे मजबूर होना पड़ा कि ये बाबा साहब का पानी है। और नहीं, बाबा साहब ने उस समय भी ये इसलिए किया ताकि कुछ हमको हक मिल सके। बिल्कुल, ये नेचुरल हक। मुझे लगता है बाबा साहब भी इस पानी को नहीं पीते। नहीं, बाबा साहब खुद ने वहाँ पे लिख के रखा है, ये पानी पीने से हमें कोई बड़ा बर्ताव नहीं होने वाला है, कोई डेवलप नहीं होना है, मगर हमारा ये नेचुरल अधिकार है, ये नैसर्गिक अधिकार है, वो हमें मिलना चाहिए। यहाँ पे जानवर पानी पीते हैं, जो स्नेक आके पानी पीते हैं, मगर हमारे समाज के लोगों को पानी के नज़दीक छूने का अधिकार नहीं। वो छूने का अधिकार हमें प्राप्त हो, इसके लिए इस पानी को बाबा साहब ने हाथ में ले लिया और पी लिया। ये बाबा साहब है, बाबा साहब के साथ सुरबानाना टिप्पणीस है। अच्छा। ये सहस्र बुद्ध है, ये ब्राह्मण थे। ये चिटनीस है। चिटनीस भी थे? हाँ, ये कुलकर्णी है। चिटनीस जो है वो मिलन कॉलेज के पहले प्रिंसिपल थे। 3600 लोग बाबा साहब के साथ में यहाँ पे पानी के लिए संघर्ष के लिए तालाब को घेर लिया था। ठीक है, जूते यहाँ उतारे। यस। ये सारा कुछ होने के बाद यहाँ पर एक बाबा साहब का एक स्टैचू लगा हुआ है, जहाँ पर मुझे लगता है हर रोज हर पल कोई ना कोई आता रहता है यहाँ पर। ये आप लोग क्या यही लोकल के हैं? नहीं है, बाहर से, लेकिन हो गया। ये वाला घर है गौतम सर का, और यहाँ से अभी हम आप देख रहे हैं वो उनका डाइनिंग रूम था और ये बेडरूम था। मतलब कितना अच्छा लगता होगा आपको। इस तालाब में बाबा साहब का बीच में स्टैचू है, स्टैचू के अंदर बाबा साहब की मूल अस्थि है। इसके अंदर इसकी अस्थियां हैं बाबा साहब। अच्छा। पूरा इंडिया में इतने तालाब है, फिर भी यही तालाब क्यों चुना? हाँ बिल्कुल। तो यही चुनने की वजह है कि 1924 में मुंबई प्रांत के अध्यक्ष राव साहब बोले, उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया था वहाँ। अच्छा। वो प्रस्ताव 24 में पास किया कि सभी महाराष्ट्र के, ये मुंबई के प्रांत में जितने भी एरिया थे, सभी पानौटे, सभी तालाब दलितों के लिए खुला किया जाए। और ये प्रस्ताव पारित हो गया मुंबई प्रांत में, वो सबके लिए इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी था। मगर 1924 से 27 तक ये तालाब में पानी पीने के लिए कोई हमारे उस टाइम के अछूत यानी अस्पृश्य लोग नहीं आते थे, क्योंकि ये समाज का मज्जाव था, उनके लिए एक दड़पण था कि यहाँ पे ना आए। तो इसकी वजह ये थी कि बाबा साहब ने ये सोचा कि ये तालाब की अमलबजावनी नहीं होती, और वो 1924 में जो प्रस्ताव पास हुआ था, महाड़ नगर पालिका के तत्कालीन प्रेसिडेंट सुरबानाना टिप्पणीस थे, उन्होंने भी ये महाड़ का तालाब दलितों के लिए खुला किया था और वो प्रस्ताव भी पास किया था। मगर महाड़ में कोई उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। 3 साल होके गया तो बाबा साहब ने मुंबई में डिसाइड कर दिया कि हम महाड़ में जाएंगे और महाड़ का तालाब में हम लोग पहले इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, क्योंकि महाड़ के नगर परिषद ने ये प्रस्ताव पास किया है। अच्छा। हाँ, तो उसकी वजह यही प्रस्ताव पास किया। तो पूरा महाराष्ट्र में काफ़ी तालाब है, फिर भी बाबा साहब यहाँ कहाँ क्यों आते? तो बाबा साहब की वजह ये थी यहाँ पे कि यहाँ पे बुद्धिस्ट राजवट थी ईस्वीसन पूर्व 10 में यहाँ पे। अच्छा। बुद्धिस्ट राजवट थी। उसका एक ऐतिहासिक पुरावा ये है, यहाँ पे बुद्धिस्ट 32 केव्स है, बुद्ध केव्स है। यहाँ पे महाप्रजापति राज्य कर रहा था। अच्छा। महाप्रजापति ही बुद्धिस्ट राजा था, वो गांधारा नदी पे राज्य कर रहा था, तो बुद्धिस्ट राजवट थी यहाँ पे। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे हम लोग 24 किलोमीटर जाएंगे तो शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक जहाँ पे होता है वो रायगढ़ फोर्ट। अरे वाह वाह। तो रायगढ़ फोर्ट होने के बाद शिवाजी महाराज के टाइम समता थी, ये समता नष्ट क्यों हुई? यहाँ पे छूत अछूत कैसे आए? बिल्कुल, ये वजह थी। उसके बाद तीसरा स्टेप बाबा साहब लेते कि यहाँ पे समता थी, यहाँ पे बुद्ध का राज्य था, यहाँ पे व्यापार था, फिर भी यहाँ पे छूत अछूत कैसे आए? तो यहाँ पे उसकी मेन वजह यह है
कि पुणे में पेशवाई के लोग रहते थे। वो पेशवाई के लोग यहाँ पे हर्डीकर का वाड़ा है, वो कॉर्नर पे एक बिल्डिंग देते ब्राउन कलर की, वहाँ पे हर्डीकर का वाड़ा था जो पेशवाई का। तो पुणे के ब्राह्मण लोग ये हम लोग जैसे ओकेशन छुट्टी में जैसे गांव जाते हैं वैसे वो पुणे से सब पेशवा लोग आते थे, उस वाड़ा पे रहते थे। अच्छा। और यहाँ से सूत्र हलते थी रायगढ़ की और पुणे की। अच्छा। तो उनका प्रस्ताव यहाँ पे था, ये पेशवाई का प्रस्ताव था। तो पेशवाई को हदरा देने के लिए बाबा साहब ने ये तालाब चुना। ओ कि मूड जड़ है पेशवाई, तो पेशवाई मनुस्मृति को मानती है, ये मनुस्मृति का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ से होता है। अरे वाह। इसके लिए बाबा साहब ने, ये हिस्ट्री ना किधर बुक में पढ़ने को मिलेगी, ना किसी ने बताई होगी, ना कोई बताएगा, ऐसा मैं बोल नहीं सकता उसमें। और ये पूरी हिस्ट्री में बॉम्बे यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, वहाँ के मेरे दोस्त थे लाइब्रेरियन डॉक्टर रत्न पारके, उन्होंने जो मुझे बुक्स एक एक दी, वहाँ से मैंने रेफरेंस निकाले। सुरबानाना टिप्पणीस बाबा साहब के साथी थे, यहाँ के तत्कालीन प्रेसिडेंट, उनके ग्रैंडसन। अच्छा। सुरबानाना टिप्पणीस के। अरे वाह वाह। यस। तो ये एक हिस्टोरिकल हमारी मीटिंग हो रही है यहाँ पे। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। मिलिंद जी टिप्पणीस आपके साथ है, आप इनसे भी बात कीजिए। हम लोग यहाँ से 5 मिनट में वो घर खाली देखेंगे और कोर्ट में जाएंगे। एरिया को गाड़ी तल कहते हैं। अच्छा। उस जमाने में 19 जब तय हो गया कि माड़ में परिषद लेने का है और तारीख भी तय होगी 19 और 20 मार्च 1927 ये तारीख तय हो गई। तो 19 तारीख को जो ये परिषद के लिए जगह महाड़ में बड़ी किधर थी, किधर नहीं थी, छोटा गांव था। मतलब जो मीटिंग होनी थी, पब्लिक मीटिंग होनी हाँ, थी और उस पब्लिक मीटिंग के लिए एक जगह ढूंढ रहे थे। हाँ। बाबा साहब के कम्युनिटी वाले। सुरबानाना टिप्पणीस वो तो उस टाइम तो नगराध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट एक महानगर परिषद के। तो उनके हमारे बाजू में, घर के बाजू में महादेव शेठ ठरवल नाम के आदमी थे। उधर ये जगह वो थिएटर चलाते थे और वो थिएटर का नाम था वीरेश्वर थिएटर। अच्छा। क्या तो जब सुरबानाना टिप्पणीस ने महादेव शेठ ठरवल को पूछा कि हमको ये जगह चाहिए या ऐसे परिषद है, तो लोग बोले ले लो। 1927 में महाड़ में दोपहर को 1:30-2 बजे आए। वो डाक बंगला में गए, गवर्नमेंट रेस्ट हाउस में, बाद में इधर आ गए। तब इधर मौजूद थे लोग 1,500 से 2,000 लोग मौजूद थे। अच्छा। हाँ। तब जो वो महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इधर आए, तो महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बंगाल के पद्धत का जो धोती पहनते हैं ना, वैसी धोती पहनती थी, धोती पहनी हुई थी, शर्ट था, उसके ऊपर कोट था। और महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ उनके बड़े भाई बाळाराम साहेब अम्बेडकर, सीताराम काळू हाटे, मडके बुआ, दोंदे, बापू साहेब सहस्त्रबुद्धे, भाई अनंतराव चित्रे, सब परिवर्तनवादी विचारसरणी के सब लोग उनके साथ थे। तब सब लोगों ने काठी उठा के उनका स्वागत किया। क्या है ये जो परिषद थी, लाठी उठा के स्वागत किया, सिंबल है महार लोगों का, तो वो लाठी है। परिषद चालू होने के बाद इधर 32 ठराव पास हो गए। 32 ठराव मतलब ठराव पास हो गए थे लेजिस्लेटिव असेंबली में, रिजोल्यूशंस। तो वो पास करने वाले महानगर परिषद की। वो क्या थे 32 ऐसे? सब लोगों को यहाँ सब जो सार्वजनिक तालाब, धर्मशाला, दवाखाना, स्कूल, जो सार्वजनिक है और गवर्नमेंट के अख्तियार में है, न्यायालय में भी न्यायालय, ये सब जाति धर्मों के लिए खुला। सामाजिक विषय में वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, सामाजिक गवर्नमेंट के पेपरों में हो गया था बस। नहीं, सामाजिक विषमता इतनी थी कि किसी को डेयरिंग नहीं होता था पानी पीने के लिए। मानसिक दबाव। तो क्या किया नगर पालिका ने, बोरले नाम का एक आदमी रखा नगर पालिका ने पानी देने के लिए। अच्छा, आपको समझ में आया? पानी तो पीने का है। हाँ। प्यास तो सबको लगती है। बिल्कुल। तो पानी पीने के लिए स्वर्ण तो जाके पानी पीते थे डायरेक्ट जाके। फिर भी ठराव पारित होने के बावजूद भी जो अस्पृश्य लोग हैं, जो अनटचेबल्स है, उनको डेयरिंग नहीं होता था पानी पीने के लिए। तो क्या हुआ, बोरले नाम का आदमी रखा नगर पालिका ने, और नगर पालिका जो आदमी था वो
पानी उठा के उनको तो उनके बर्तन में डालता था। वो मंदिर वीरेश्वर मंदिर है, हम लोग उधर जाएंगे क्या, तो जो स्टेज था उधर होता था। तो इस मंदिर के जस्ट सामने स्टेज था और ये मंदिर बहुत पुराना है। यहाँ पर कौन आए थे? 300 साल पुराना है। यहाँ पे शिवाजी महाराज रायगढ़ से यहाँ पे दर्शन के लिए आते थे। तो जब बाबा साहब यहाँ पर आए थे, उनके सब साथी आए थे, तो यहाँ पर फर्स्ट मीटिंग हुई थी और उसमें 32 रेजोल्यूशन पास हुए थे। जब महाड़ में ये सब होने वाला था ना, तो बाबा साहब इसी जगह पर आए थे और यहीं पर रुके थे। और अभी हाल फिलहाल तो इसको बहुत रिनोवेट कर दिया गया, तो नया सा लग रहा है। तो ये शासकीय विश्राम गृह महाड़ है। ये गोविंद निवास का बहुत बुरा हाल अभी हो चुका है, हो गया है। 10 बरस पहले उसको आग लगी थी, तो ऊपर का मंजिला जो था वो खत्म हो गया। बाद में नीचे का अच्छा था, लेकिन इधर एक आम का पेड़ था, टहली उस पे गिरी और टूट गया। बड़ी तो ये वही जगह है, निकल नहीं सकते। देखो वो टहली ऊपर ही है, कैसा निकालने का। तो ये वो जगह है जहाँ पर बाबा साहेब जो है, जो वो परिषद या जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग को कंप्लीट करने के बाद 19 मार्च को यहाँ रात में आए थे। जो इमारत ढली चुकी है उसको गोविंद निवास कहते हैं। ये सुरबानाना टिप्निस का घर है। ये घर उनके पिताजी ने, प्रोफेसर गोविंद गोपाल टिप्निस ने 1912 में बनाया। महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 19 मार्च 1927 में रात को भोजन करने के लिए सुरबानाना टिप्निस ने बुलाया, तब आए थे। तब यही इधर ही एक कॉन्फिडेंशियल निर्णय ले लिया था, जो परिषद में नहीं था। अच्छा, वो क्या था कि सुबह दूसरे दिन महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, सुरबानाना टिप्निस, भाई अनंतराव चित्रे, बापू साहेब सहस्त्रबुद्धे और यशवंत पोतनीस पिरंगुट के, वो लोगों ने ऐसा निर्णय लिया कि कल सुबह, अभी तो उसमें तो पारित हो चुका है पानी पीने का ठहराव, किधर नगर परिषद में, अभी तो कोई पाया के पानी नहीं पीता है, डर के पानी नहीं पीता है। तो महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में जाकर सब लोगों ने 14 तालाब का पानी पीने का, ये कॉन्फिडेंशियल, बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल निर्णय ये निवास में हुआ। ये आपका घर है? हाँ, सुरबानाना, मेरा बोलेगा तो सुरबानाना टिप्निस का घर है, यानी मेरे दादाजी का घर। हाँ, मतलब हाँ, मेरा घर है। जब महाड़ तालाब पर बाबा साहब ने पानी का सत्याग्रह किया, उसके बाद उनके ऊपर एक कोर्ट केस हो गया, और वो जो कोर्ट केस जिस कोर्ट में हुआ था, अभी हम वहाँ जा रहे हैं। मतलब जैसे अशोक स्तंभ लगे हुए ना, कि जहाँ पर बुद्धा के बारे में खास जगह है, उसी तरह से यहाँ पर जितने भी लोग हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं, उन्होंने उस खास जगह पर जो है बाबा साहब की स्टैचू लगा रखी है। और ये वो कोर्ट है जहाँ पर बाबा साहब और उनके जो ग्रुप था, उनके ऊपर केस हो गया था। और इसी कोर्ट में वो केस 10 साल चला, और उस केस में ये बोला गया था कि जो तालाब है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो एक फर्जी केस बनाया गया था, जिस कारण से पुलिस जो है हरकत में आ गई थी, और वो जो सारा जो सत्याग्रह था उसको तुरंत रोक दिया गया था, है ना। ऐसे बहुत सारे अभी भी ऐसा होता है कि जितने भी अम्बेडकरवादी उन पर कुछ ना कुछ फर्जी केस बनाकर उनको रोकने की कोशिश की जाती है, और इसके बहुत सारे आपको रिसेंटली आपको बहुत सारे न्यूज़ मिलेगी। उसी तरह भी उस समय भी ये हुआ था कि वो उस पर्टिकुलर सत्याग्रह को रोकना था, और उसके जो कोर्ट के पेचीदा दाव पेज होते हैं उसमें फंसा कर उस चीज़ को वहाँ पर रोक दिया गया था। लेकिन बाबा साहब तो बैरिस्टर थे, बाबा साहब मतलब ये एक अच्छे वकील भी थे, तो वो उस केस को 10 साल लग गया फिर भी। उसका मतलब ये हो गया कि सबूत नहीं मिल रहा था कि ये तालाब चौधरी नाम का आदमी का नाम का है, या जो आजू बाजू में जो ब्राह्मण लोग रहते उनके नाम पे है। हर एक ब्राह्मण बोलते थे ये जो सीढ़ी है ये हमारी है, और उसका जो ये था तालाब का खर्चा बिर्चा म्यूनसिपलिटी उठाती थी। तो लेकिन उसका सबूत नहीं मिलता था। ये वो कोर्ट है जहाँ पर बाबा साहब ने कई साल वो केस लड़ा, और उसके बाद उनको जीत हासिल हुई। मतलब पहले भी है ना, देखिए कितना तिगड़मबाजी होता था, आज भी होता है, मेरे साथ भी हुआ है। ये जगह काफ़ी हिस्टोरिकल लगती है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं है, तो आज भी वो सब चीज़ें मैं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि जब समय बीतता है, इतना समय बीत जाता है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो टूट कर नई बन जाती हैं। लेकिन ये आज भी उसी कंडीशन में है, और ये मैंने अपनी आंखों से देखा। इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। ये अभी रिनोवेट नहीं हुआ ना, ये वैसा ही है बिल्कुल। हाँ, वैसा के वैसा ही।
यहाँ पर एक है ना, एक आग जल रही थी और वहाँ पर कुछ लोग थे। उनमें से जो लोग थे उनके क्या क्या नाम थे? महामना डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के हाथ में मनुस्मृति थी। हाँ। बाजू में थे, उसके बगल के में बापू साहेब सहस्त्रबुद्धे बैठे थे। हाँ। सुरबाना टिप्पणी थे, वो ब्राह्मण थे। बापू साहेब सहस्त्रबुद्धे ब्राह्मण थे। हाँ। भाई अनंतराव चित्रे थे। हाँ। सुरबाना टिप्पणी थे। ये ब्राह्मण नहीं, ये कायस्थ है। ये कायस्थ थे। हाँ। हाँ। उसके बाद वो अपने सीताराम काळू हटे थे। हाँ। दादाजी संभाजी दादा गायकवाड़ थे, दादा साहेब गायकवाड़ थे, और वो सब लोग थे उधर उसमें। और वहाँ पे हो क्या रहा था? वो मनुस्मृति को दहन करते थे। बाबा साहेब ने जो हिंदू धर्म के जो परिणाम हम लोगों को भुगतना पड़ते हैं, मतलब मनुस्मृति उन्होंने खोल कर उसका एक एक पन्ना पढ़ रहे थे। हाँ, पढ़ कौन रहा था मनुस्मृति का पन्ना? बाबा साहब पढ़ते थे और लोगों को एक्सप्लेन करते थे। बाबा साहब मनुस्मृति का पन्ना पढ़ मतलब कि ऐसा नहीं हुआ था कि मनुस्मृति को वो लेकर आए और सीधा आग लगा दी, ऐसा नहीं हुआ था। उन्होंने मनुस्मृति यहाँ लेकर आए। यहाँ जितनी भीड़ थी जो कि सत्याग्रह करने आए थे, जिनको रोक दिया गया था, उस सारी भीड़ को इस ग्राउंड में इकट्ठा किया था और यहाँ बीच में एक आग जल रही थी और उस आग जलने में बाबा साहब मनुस्मृति का एक एक पन्ना पढ़ रहे थे और वो सबको सुनाते थे। पन्ना पढ़ के श्लोक का अर्थ बताते थे। श्लोक का अर्थ कौन बता रहा था? बाबा साहब। और पढ़ कौन रहा था? लोकल लैंग्वेज में वो उसका ट्रांसलेशन क्या है, वो संस्कृत में श्लोक था। हाँ। वो संस्कृत का बाबा साहब सब संस्कृत भी अच्छे जानते थे। हाँ। तो संस्कृत पढ़ के वो संस्कृत का अर्थ बताते थे मराठी में, और लोगों को मराठी में अर्थ बताने के बाद जो ब्राह्मण थे बापू साहेब सहस्त्रबुद्धे, उनको पूछते थे कि बापू साहब, उनको पूछते थे आप ब्राह्मण हैं, हाँ। आपको ये मंजूर है क्या? तो बापू साहब बोलते थे नहीं। तो पन्ना फाड़ के मनुस्मृति का बापू साहब के हाथ में देते थे और बापू साहब वो वेदी में जला कर हाँ, मैं वही तो पूछ रहा हूँ एग्जैक्टली। वो एक्चुअली कुछ हाँ, तो वो आप सोचिए कि वो ऐसा नहीं है कि वो किताब पूरा लेके ऐसे करके आग लगा दियो। बाकायदा डिटेल में समझाया गया सबको, जितने लोग यहाँ बैठे थे, और उनको अवेयर कराया गया कि इसमें लिखा क्या है। क्योंकि जब आपको लिखा ही नहीं है, मतलब जैसे संविधान लेकर हम घूमते रहते हैं, फोटो खिंचा लेते हैं, हमें पता ही नहीं अंदर क्या लिखा हुआ है, तो हम वैसे ही है ना इंस्टाग्राम और इन सब पर हीरो बनते रहते हैं। उसी तरह से मनुस्मृति दहन दिवस होता है ना, सब मनुस्मृति ला के जला देते हैं। मेरे को पता है कि ज़्यादा लोगों ने से पढ़ा ही नहीं होगा, तो उसको पढ़िए, उसको पढ़ने से आपको ज्ञान मिलेगा। और ये वो ऐतिहासिक जगह है जहाँ पर ये सब कुछ हुआ था। और ये जगह चुनने के बाद आप यहाँ से देखेंगे तो सामने जो है वो बुद्ध गुफाएं हैं। बाबा साहब जब भी कोई ऐसी जगह चुनते थे उसके पीछे बहुत ऐतिहासिक कारण हुआ करते थे, और बहुत ही खास जगहों को चुनते थे, खास डेट को चुनते थे, महीनों को चुनते थे, और उन पर ये सब चीज़ें होती थी। और उनका इम्पैक्ट इतना खतरनाक है कि जो आज तक उतना ही उस लेवल तक हमको एहसास कराता है। यहाँ पर जो है ना, मतलब आप खुद सोचिए कि महाराष्ट्र के लोगों ने ना बाबा साहब की बहुत सी चीज़ों को बहुत सीरियसली लिया, खासकर एजुकेशन को। और जितने भी लोगों से मैं मिल रहा हूँ अभी तक, वो सब इतने ज़्यादा हाईली एजुकेटेड लोग हैं ना, जो ऐसा फील होता है कि अगर इतनी एजुकेशन का जो सिस्टम है, ये अगर ये सारी बातें अगर सही समय तक यूपी और एमपी तक भी पहुंचती तो बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा उठा पाते। लेकिन देर से ही सही, लेकिन बातें बाबा साहब की हमारे तक आ रही हैं, और इसी वजह से मेरे पिताजी पढ़ पाए और मैं इन सब चीज़ों के खोज में निकला हुआ हूँ। तो बाबा साहब की ये स्टैचू है जो मेरे होटल रूम से दिख रही थी, जो सामने है। देखिए यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम लोग देखते आए हैं। यहाँ पर एक बुद्धा की स्टैचू है जो प्लैटिनम की है, बहुत सुंदर है। जो कब की लगी है यहाँ? किसने दी थी? यहाँ पे बाबा साहब है और रमाई है। ये रमाई का 1936 में जो मृत्यु हुआ था, बाबा साहब को अधूरा उनका संपर्क मिला उसमें, तो वही रमाई है जो रमाई वनन यानी दापोली गांव की है उसमें। तो ये बाबा साहब इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बाबा साहब का 2 बार विवाह नहीं हो चुका है, इसी कारण की वजह से
कि लोग अनपढ़ थे और पढ़े हुए बाबा साहब को भी इतना नहीं मानते थे। तो उसके बावजूद बाबा साहब के आंदोलन में जो लोग थे, तो उसमें दापोली के सोनू हरी गमरे यानी सोनू माँ, उनकी बहन की लड़की ये रमाई है। अच्छा। हाँ, ये रमाई है। तो सोनू गमरे ने डिसीजन लिया कि बेवा तू दापोली में आ, दापोली आने के बाद मैं मेरी बहन की लड़की आपको दिखाता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि कौन आपका शादी तोड़ता है। तो ये लीड करने के बावजूद अपनी भांजी बाबा साहब को उन्होंने दिखाई। दाबोल गांव में, दाबोल एक गांव है, समुंदर किनार का अच्छा सिटी है, वहाँ पे आर्थिक उलाढाल होती थी, उधर ही रमाई आई थी, उधर बाबा साहब को दिखाया तो बाबा साहब ने उसको तुरंत पसंद किया। मेरी मम्मी के ग्रैंड फादर सोनू हरी गमरे थे, वो बाबा साहब के जो आंदोलन में थे, उसी ने ही लीड किया था। और अपनी सगी बाजी, अपनी बहन की लड़की ये रमाई थी। तो मेरा इसके साथ जो ब्लड रिलेशन आता है, मतलब आप जो है वो रमाबाई के साइड से रिलेशन में आते हैं, बाबा साहब से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मतलब हम बहुत खास व्यक्ति के साथ हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। ये पूरा ट्रैवल जो आपने यादगार बना दिया और बहुत सारी चीज़ें जो है हमने रिकॉर्ड की और वो आपकी मदद से हो पाया। थैंक यू, थैंक यू। तो अभी अब हम वापस निकल रहे हैं सतारा के लिए, जो कि महाबलेश्वर बाबा साहब अम्बेडकर कॉलेज को विजिट करते हैं। हाँ, महाबलेश्वर से होते हुए जाएगा। और है ना, वहाँ पहाड़ी इलाका है। जैसा इलाका से मैं आया अभी, वो रोड बहुत ख़राब थी और वो रोड भी ख़राब हो सकती है, इसलिए मुझे जल्दी निकलना था। टाइम जो है 2:41 हो रहा है और मुझे लगभग, हमारा प्लान ये था, प्री प्लान ये था कि हम 11:30 तक निकल जाएंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, कीप सपोर्टिंग। महाड़ में 61 में जाके बाबा साहब का एक और कॉलेज बना, जो कि पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी ने बनाया था जब बाबा साहब नहीं थे। और फिर भी अगर देखा जाए तो बाबा साहब ने जो कॉलेज बनाया था वो काफ़ी बड़ा था, और हो सकता है फंड्स की कमी होगी इसलिए इतना बड़ा कॉलेज नहीं है, बट फिर भी महाड़ जैसे इलाके में कॉलेज होना बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है यहाँ से बहुत से बच्चे पढ़ के निकले होंगे, वो यहाँ पे एजुकेशन बहुत सस्ता है। भैया देख के भैया, ये गाड़ी देख के मुझे डर लग रहा है भैया।